हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है एज़ यूजुअल, क्योंकि इंटर्नशिप के चलते और प्लेसमेंट के एग्ज़ाम्स वगैरह के चलते थोड़ा बिजी था। बट इस वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूँ वो एक प्लेसमेंट से रिलेटेड ही बहुत ही कॉमन डाउट मेरे से पूछा गया है। ठीक है, ये प्लेसमेंट से रिलेटेड ही होने वाला है हमारा वीडियो। और इसमें मतलब अधिकांश क्वेश्चंस का आंसर मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पास्ट वाले जो भी वीडियोस हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम्हें मिल जाएगा, उनको जाके एक बार तुम देखो। बट फिलहाल के लिए यदि तुम बोलते हो जो भी क्वेश्चंस को लेके, यार देखो बात ये है ना कि तुम अभी वीआईटी में हो, ठीक है। तो वीआईटी में एमसीए करने से पहले ना तुम्हें इस एमसीए को पढ़ने के लिए ना तुम्हें पहले वीआईटी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके तुम वीआईटी में सरवाइव कर पाओगे, अदरवाइज हर स्टेप पे ना तुम्हें नया ही दिखेगा। अब देखो, इस एमसीए के रिलेटेड मैंने जो भी वीडियोस बनाई है, खासकर प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो तुम्हारी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुकी है। देखो होगा क्या ना कि तुम्हें ये प्लेसमेंट का सिनारियो समझते समझते ना तुम्हारा सेकंड थर्ड सेमेस्टर निकल जाएगा। और जब तक समझ आएगा ना, तब तक बहुत सारी कंपनियां मिस हो जाएगी। तो इस मिस को बचने के लिए यार, यदि तुम्हें 1 घंटे का 2 घंटे का यदि तुम्हें वीडियो देखना ही पड़ रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई, देख लिया करो ना। वैसे भी किसी ने बताया नहीं है, एक बंदे ने बताया भी है तो तुम देख नहीं रहे हो। और हाँ, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं व्यूज या सब्सक्राइबर्स के लिए मैं ऐसे करता हूँ, तो मेरे दोस्त तुम बहुत बड़े गलतफहमी में हो। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तुम इसको डाउनलोड करो। ठीक है, तुम्हें जैसे मन करे ऑफलाइन मोड में, तुम्हें जैसे मन करे तुम इसको वैसे देखो। तुम कोई एक्सटेंशन लगा के डाउनलोड कर लो, फर्क नहीं पड़ता, तुम बस देख लो, ताकि तुम्हें वो चीज समझ में आ जाए जो मैंने बता दिया है। तो खैर, इन सबको पीछे छोड़ते हुए हम लोग उस चीज के पीछे बात करते हैं जिसके लिए ये मेन वीडियो होने वाला है। तो अब हमें जो चीज समझनी है वो ये समझना है कि हाउ मच परसेंटेज, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है कि कितना परसेंट मार्क्स जरूरी है किस कंपनी में बैठने के लिए, लाइक सुपर ड्रीम। ठीक है, आई होप मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत तुम लोग को समझ में आ जा ही रही होगी। सुपर ड्रीम, ड्रीम या रेगुलर, और एक और तुम लोगों ने कहीं ना कहीं से सुना होगा जिसको बोलते हैं मास हायरिंग। ठीक है, ये तुम लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। तो इन सब में बैठने के लिए कितने परसेंट मार्क्स जरूरी है? जैसे कि मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, भैया मेरे 60% मार्क्स है, मैं सुपर ड्रीम में बैठ सकता हूँ। मेरे 65 बन रहे हैं, तो क्या मुझे वीआईटी ड्रीम कंपनीज में बैठने देगी? ये सारी डाउट्स आज क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो इसी को लेके हम लोग आज बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये परसेंटेज क्राइटेरिया जो भी है, ये कितना जरूरी है हम लोग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सुपर ड्रीम कंपनीज के लिए। उससे भी पहले मैं एक चीज तुम्हें फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि तुम वीआईटी के अंदर हो तो 60% मार्क्स होना जरूरी है, अदरवाइज तुम प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, और 60% का मार्क्स का मतलब क्या होता है कि मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स किस में होना चाहिए? तो 10th से लेके तुम्हारा पीजी यानी कि एमसीए तक का। ठीक है, ऐसा होगा तभी तुम बैठ पाओगे। और इवन ये बीटेक वालों के लिए भी मैं बता दूं, या फिर एमटेक के लिए भी। ठीक है, यानी कि वीआईटी के अंदर तुम हो तो ये चीजें 10th से काउंट की जाएगी, ना कि तुम्हारे करंट एजुकेशन से। तो 10th से लेके एमटेक तक की जो भी, मतलब एमटेक हो, बीसीए, एमसीए, पीजी, बीटेक, सब में मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए वो 60% का होना चाहिए, अदरवाइज आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि सुपर ड्रीम। ठीक है, ये सबसे बड़ा डाउट वाला चीज है कि भाई सुपर ड्रीम में कितनी परसेंट पे एलिजिबिलिटी मिलती है। तो सबसे बड़ा आज तुम्हारा मिसकंसेप्शन मैं दूर कर देता हूँ। परसेंटेज ऑफ मार्क्स डजंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये तुम एकदम याद रखो बात को। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भैया मेरे 60% है तो सुपर ड्रीम में बैठ सकते हैं, मेरा 65 है तो बैठ सकते हैं? इन सब क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता मैं, क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं डिपेंड करते हैं कि तुम सुपर ड्रीम के लिए एलिजिबल हो या ड्रीम के लिए एलिजिबल हो। तो भूल जाओ, ये क्वेश्चन ही मत करो तुम। हाँ, अब तुम्हारे जो मन में मेन सवाल है, तुम क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो एक्चुअली। अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूँ। देखो, सुपर ड्रीम कंपनी है, तो तुम ऐसा समझो इसको कि इसमें जो भी कंपनीज आती है, देखो जैसे कि मैं एक सिनारियो समझाता हूँ तुम्हें। अमेजोन आई थी, उसका रिक्वायरमेंट था 6 सीजीपीए।
सिस्को आई थी, उसका रिक्वायरमेंट था 7 CGPA, ठीक है। अब कोई ऐसी भी कंपनी आई थी जिसका रिक्वायरमेंट है 6, किसी का है 65%, ठीक है, किसी का रिक्वायरमेंट है 70, ऐसा। बट यदि मैं सुपर ड्रीम की यदि जनरली मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो कंपनियां आती है वो 60% के लिए आती है, क्योंकि सुपर ड्रीम कंपनी जो भी होती है वो टैलेंट को खोजती है। वैसे टैलेंट को हर कंपनी खोजती है, बट मैं यहाँ पे टैलेंट कहने का क्या मतलब है मैं वो बता देता हूँ। कि सुपर ड्रीम जो भी आईटी कंपनीज होती है वो जनरली तुम्हारी डीएसए खोजती है जनरली, ठीक है। लेकिन यदि किसी को स्पेसिफिक रोल के लिए चाहिए, जैसे कि एनालिस्ट वगैरह के पोजीशन के लिए, तो उसमें डीएसए वगैरह का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वहां पे क्या होता है ना कि वो लोग मेन मेन तुम्हें तलाशते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या नॉलेज है। उनको मार्क्स से मतलब नहीं रहता है, ठीक है, और उनको बल्क में हायर नहीं करना रहता है। तो वो 10 या 5 को सिलेक्ट करके लेके चले जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे राउंड हो जाते हैं। राउंड कितने होते हैं ये भी मैंने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं, तुम जाके देख लो कि कैसे कैसे किसी भी कंपनी का राउंड क्या होता है जनरली, वो तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा। आई होप सुपर ड्रीम के लिए तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। तो मैक्सिमम कंपनी 60% के लिए जाती है। बाकी की जो भी बच गई मतलब 80% कंपनी तुम ऐसा समझ लो ना कि सुपर ड्रीम के लिए तुम एलिजिबल हो, ठीक है। मतलब यदि तुम्हारा 6 CGPA ओवरऑल में है, यहाँ पे यदि तुम्हारा 6 CGPA ओवरऑल है तो तुम 80% कंपनीज में ऑलरेडी एलिजिबल हो। रेस्ट 20% की जो कंपनीज हैं उसके लिए तुम्हें 70%, 80% इसके अबव में है तो तुम फिर एलिजिबल करते हो। तो अब इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए। एंड सेकंड जो कंपनीज की टाइप है जो कि ड्रीम कंपनीज है, तो ड्रीम में भी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये इतनी सारी कंपनीज ड्रीम की आती है ना कि इसका क्राइटेरिया बताना ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसमें 60 पे भी एलिजिबिलिटी रहती है, 65 पे भी, 70 पे भी, 75 पे भी, 80 पे भी, 85 एंड 90। 95 नहीं आई हुई है हाँ अभी तक में, ठीक है, ये चीज है। अब तुम यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे से कर सकते हो कि भैया यहाँ पे 65 ऐसा क्यों बता रहे हैं, 64 क्यों नहीं बता रहे, 68 क्यों नहीं बता रहे, 69 क्यों नहीं। भाई मेरे कंपनी ऐसा नहीं आती है। कंपनीज का जो मिनिमम डिफरेंस होता है दो के बीच में वो 5% का ही होगा। जनरली ये 5 के मल्टीपल में ही आएगी, 60 से अबव, 60, 65, 70, 75 ऐसे ही मल्टीपल में ही आती जाएगी। अब सीजीपीए पूछोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि भैया 9.5 से हम लोग मल्टीप्लाई जो करते हैं परसेंटेज में, वैसे करके निकालेंगे, और सीजीपीए में सॉरी। तो नहीं, यहाँ पे ऐसा रूल नहीं चलता है। यदि कंपनीज बोल रही है कि उसको 60% चाहिए, दैट मीन्स उसको 6 CGPA चाहिए, ठीक है। यदि कंपनी बोल रही है 65%, यानी कि उसके रेस्पेक्टिव में सीजीपीए 6.5 उसको चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों बराबर ही चलता है। तो होप्सो की ड्रीम वाला भी मैंने बता दिया तुम्हें। अब इसके बाद दो क्राइटेरिया बतानी बाकी है, देखो। रेगुलर के लिए, ये रेगुलर जो कंपनी होती है, मास हायरिंग की जो भी कंपनीज है, ठीक है, मास हायरिंग वाली, इन सब को वीआईटी रेगुलर के अंडर में ही रखता है। जैसे कि टीसीएस में जो भी 4 लाख या 3.7 LPA का जो भी पैकेज आता है, ठीक है। हाँ, अब तुम लोगों ने मन में तो सीधे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का प्लान सुना होगा, तो ये जो 4 और 3.5 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सुन के तुम्हें शौक लगा होगा। बट हाँ, ये रेगुलर के अंडर में आती है, ठीक है, कंपनीज। तो रेगुलर और मास हायरिंग लगभग एक ही है, क्योंकि लगभग नहीं यार, मतलब बात एक ही है, क्योंकि मास हायरिंग में यदि वो तुम्हारा हुआ, वो रेगुलर के अंडर में ही आता है, मास हायरिंग, ठीक है। तो टीसीएस वगैरह हो गया, ये सब जनरली ऐसा नहीं है। टीसीएस का प्रोफाइल आया था जिसमें कि वो ड्रीम के लिए भी एलिजिबल था, कुछ रोल्स उसके ड्रीम के लिए भी थे, और कुछ उसके रोल कॉग्निजेंट भी आई थी, कॉग्निजेंट भी आई हुई थी, इसमें भी कुछ रोल्स इसके ड्रीम और रेगुलर को मिला के थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मास हायरिंग, बल्क में हायरिंग करने आती है। तो ये भी मिसकंसेप्शन दूर कर लेना अपना, रेगुलर और मास हायरिंग को लेके। अब इसके बाद यदि एक मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज को यदि टच करने के लिए तुम्हें बोलूं, तो देखो, अब यदि किसी ने तुमसे ये बोला हो ना कि भैया मैंने सुना है कि 50% के नीचे भी कंपनीज आती है, मतलब 50 to 60 के बीच में, तो भाई मेरे अभी तक एक भी कंपनी नहीं आई है। चाहे बीटेक के लिए हो, या फिर एमटेक के लिए हो, या फिर एमसीए के लिए हो, या फिर इंटीग्रेटेड 5 years एमटेक के लिए हो, ठीक है, किसी के लिए भी नहीं आई है। आई थिंक एक कंपनी या दो कंपनी आई थी बीटेक के लिए शायद, मुझे जहां तक याद है, बट वो इतनी कम पैकेज है ना कि बीटेक का बंदा बैठ ही नहीं पाएगा।
मतलब वो शायद मेरे ख्याल से 4 या 3.6 एलपीए दे रही थी। मैं कंपनी का नाम मुझे याद नहीं, बट वो इतना कम पैकेज दे रही थी ना कि तुम जा ही नहीं सकते हो, मतलब 50 से 60 के बीच में, वो कम में थी। ठीक है, एमबीए वगैरह की भी कंपनीज आती है, अच्छी अच्छी कंपनीज आती है सब में। ठीक है, तो प्लेसमेंट से लेके डाउट मत करना। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बता पाऊंगा, और तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जाके प्लेलिस्ट देखो यार, प्लीज उसको डाउनलोड करो, देख लो। तुम्हें एमसीए के लेके सारी चीजें जो भी है ना, कि प्लेसमेंट में कौन कौन सी कंपनी आई हुई है, कितना हाईएस्ट पैकेज गया है, क्या रूल्स हैं, कितने में बैठ सकते हैं, कितने में, सारी चीजें एक्सप्लेन है मेरे भाई। यदि तुम वीआईटी में आ रहे हो ना, तो कम से कम इतना तो जाके पढ़ ही लो, क्योंकि तुम्हें भी क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाओ इन सारी चीज़ों को देखो, और इस वीडियो से बस इतना ही शिक्षा लो कि तुम्हारा परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिपेंड नहीं करता है तुम्हारे एलिजिबल होने के लिए किसी भी टाइप ऑफ कंपनी के लिए। ठीक है, वैसे भी मैंने बताया हुआ है कि क्या चीज़ होता है पिछले वीडियोस में, कितने परसेंट जरूरी होते हैं। तो इस वीडियो से तुम्हें यह ज्ञान मिलता है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिपेंड नहीं करता है टाइप ऑफ कंपनीज पे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ में बढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तुम्हें ये बताना है कि प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है। ठीक है, प्रोजेक्ट से लेके, तो अगली वीडियो के लिए प्लीज देखना इस वीडियो के लिए, क्योंकि इसी पे ना तुम्हारा प्लेसमेंट डिपेंड करता है, ये प्रोजेक्ट पे। अब क्यों करता है मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। दैट्स ऑल फॉर इट, मिलते हैं अगली वीडियो।